हेलो मेरे बच्चों, वेलकम इन टुडे सेशन। आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। माई सेल्फ विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग अपना लाइट का थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डू द रे डायग्राम्स। आज का मतलब मेन टॉपिक होगा, इट इज टू कवर द रे डायग्राम्स। तो हम लोगों ने जो स्पेशल रेस पढ़े थे लास्ट टर्न पे, उसको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। और आज फिर हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनके रे डायग्राम्स की तरफ। ओके, आई होप यू ऑल हैव योर पेन एंड कॉपीज विद यू, सामने लेके बैठ गए हो, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, नियर बाय ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, you are completely focused. Make sure you take these videos very seriously. First of all, you are devoting your time. Secondly, डोंट थिंक कि आप इसको दोबारा देख के इससे कुछ ऑब्जर्व करोगे, इससे कुछ इनटेक लोगे। नहीं, जो लेना है अभी लेना है। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम। तो पूरा जब वीडियो देखो 1.5 1.75 पे लगा लो उसको पहले। तो इफ यू आर सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इटसेल्फ, तब भी आप उसको 1.5 पे लेके जा सकते हो। अगर आप सेकेंड टाइम देख रहे हो, फिर आपको लाइव का बेसिक आता है, तो 2 पे लेके जाओ उसको, ठीक है। और उसके बाद आराम से जो भी क्वेश्चंस आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी टॉपिक्स आए, उनके नोट्स और उनके कॉपीज में लिखते हुए चलो, ठीक है। आई होप यू ऑल आर सेट टू गो फॉरवर्ड, और लेट्स बिगिन। हमारा जो आज का जो टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के लिए हमारी जो स्पेशल रेस थी उसको। फिर हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस, मिरर्स, मिरर्स की बात कर रहे हैं हम, मिरर्स पढ़ेंगे, लेंस बाद में आएंगे हमारे, ठीक है। और फिर हम लोग उनके बेस पे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं, व्हाट ऑल केसेस आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले तो हम लोग ने देख लिया था मिरर होते क्या है। मिरर आर बेसिकली दोज विच आर polished from one surface and one has one surface as a reflecting surfaces, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो हमने पढ़ा हुआ है बेटा, उसको क्विक रिकैप करके फिर आगे चलते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर सेट। लेट्स बिगिन। लेट्स रिकॉल। मीट आर Bhamu. Bhamu is the character that we introduced to you. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलता है बच्चों, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है हमारा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता है, बहुत अच्छे से पता है सर हम लोगों को। द इंसिडेंट रे, the normal and the reflected all lies in the same plane. Properties of the image mirror फ्रेम जो थी वो 4 प्रॉपर्टीज थी बच्चों, पढ़ चुके हैं हम लोग। सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लैटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मतलब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये ऐसा रिकॉल हो जाए कि कभी आप भूल ही ना सको इसको। तो मेक श्योर यू कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोस। वी आर डिजाइनिंग द लेक्चर सो एज कि भैया आप ऐसे फ्लो में जाओ, ऐसे फ्लो में जाओ कि कोई भी ब्रेकआउट ना हो बीच में, कोई भी ऐसा पॉइंट ना है जहाँ पे आपको लगे कि कुछ मिस हो गया। तो वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन कंसिडरेशन, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल एंड टेकिंग टू द हायर लेवल। दैट्स व्हाट अ गुड टीचर डज। जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही हर एक टीचर पढ़ाना चाहता भी है, और ऐसे ही आप भी पढ़ना चाहते हो आई गेस, बिकॉज इफ वी इन्वॉल्व कि हम लोग आपको एक स्टोरी लाइन की तरह लेके जाएं, आपको प्रोसेस के थ्रू पास कराएं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, जो आप ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए। आई थिंक दैट्स द वन थिंग व्हिच इज़ मिसिंग एज़ ऑफ नाउ, और हम लोग उसी को आपके लिए लेके आ रहे हैं कि हर एक चीज़ एक स्टोरी लाइन की तरह चल रही होगी। हम लोग जो-जो पढ़ते जाएँगे उसको रिकॉल करते हुए फिर आगे बढ़ते जाएँगे, जिससे कि हमारा पहला भी रिकॉल हो जाए और आगे भी हम लोग कर देना है, ठीक है? चलो, मिरर के लिए पैरामीटर कौन-कौन से सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कर्व का जो पूरा कर्व था हमारा उसका सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सर, वहाँ से उसकी डिस्टेंस सर्कम्फरेंस से, तो डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो पोल से करी जाती है, तो इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द center of curvature and pole is called principal axis. Aperture is the total diameter, या फिर total you can say that top and bottom distances between the lenses mirrors. Principal focus, when a light ray come parallel to principal axis, when a light ray come parallel to principal axis, after reflection the point where it meet at principal axis is called as focus, right? You can remember this case also. If the light is having parallel to principal axis, it will meet at focus. Focal length is the length of focus from the pole, is the length of focus from the pole, right? Okay, types of mirror बात करते हैं, there are two type of lenses that we have already seen, concave and convex mirrors. चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। Parallel rays of light are reflected by a concave mirror to a point that is called as, parallel rays of a light are reflected reflected by concave mirror to a point. What we call this point as? Name it बच्चों, what we call this point as? क्या बोलते हैं हम लोग इस पॉइंट को? We all know this point is called as focus, right? ठीक है, represented by capital F, represented by capital F. This is our focus point. The focal length of a concave mirror is the distance from dash to the mirror, so focus to the mirror.
फोकस टू द मिरर, और मिरर में कौन सा पॉइंट मेंशन करते हैं? इट इज पोल, द पॉइंट दैट वी मेंशन इन आवर मिरर्स दैट इज पोल। पोल से हर एक डिस्टेंस मेजर करी जा रही होगी, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ डू दिस क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर डैश रेज ऑफ लाइट वेयर एज अ कॉन्वेक्स मिरर डैश रेज ऑफ लाइट। एक कॉनकेव मिरर क्या करता है सर? कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉनकेव मिरर? So you all should be remembering, a concave mirror converges the light, a concave mirror converges ray of the light, and a convex mirror diverges। ये सारे के सारे आंसर आप लिख के चल रहे होगे यार, ठीक है, कॉपी में लिख के चल रहे होगे। इफ पॉसिबल राइट द होल्स इन द ब्लैंक्स एंड कीप मेकिंग द नोट्स। जब आप आखिरी में एग्जाम टाइम जाओगे ना, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, आप उसको बोल सकते हो कि ये आपके लिए नॉलेज का पिटारा होगा उस समय, जिसको आप खोल रहे होगे। और बिलीव मी, यही लाइन पढ़ के ना जब आप जाओगे तो ये आपके माइंड में रेजोनेट करेंगे और पेपर में उतारेंगी ये पेपर में जाएंगी। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको माइंड में क्लिक करेगा इससे। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, सोचोगे कि इस वीडियो को फिर आखिरी मोमेंट पे देख लेंगे, दोबारा से देख लेंगे, या फिर हम लोग तब नोट्स बना लेंगे, तो बिलीव मी तुम आलसी हो गए हो। और ये आलस अभी से छोड़ दो, कॉपी पेन उठा लो, अभी भी नहीं उठाया है तो, और नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े इस बात को। फॉर अ कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड एज, किस पॉइंट से वो लोग डाइवर्ज करती हैं? फॉर अ कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है सर, that parallel rays of light appears to diverge from a point, appears to diverge, किस पॉइंट से अपीयर करती हैं? डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड एज। देखो, जब भी किस एक्चुअली में हर एक कॉनकेव मिरर लाइट को डाइवर्ज करेगा, इस किस पॉइंट से करेगा? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से करेगा। आया? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हुआ ना, यहीं से वो डाइवर्जेंस शो कर देगा, ठीक है। The concave mirror parallel rays of light appears to diverge from a point that is called as point of incidence बोल सकते हैं हम लोग इसको। वैसे इसके आंसर और भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर डाइवर्ज करके जा रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करके जा रही है, तो ये जा तो रही है लेकिन अपीयर्स टू मीट एट कहाँ होगी सर? फोकस पे होगी सर, राइट। सर हमारे फोकस पे वो अपीयर्स टू मीट हो जाएगी, राइट 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 बच्चों। फोकस पे हमारा अपीयर टू मीट भी हो सकती है वो, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। या फिर वैसे यही होंगे इसके आंसर्स, और आगे नहीं जाएंगे हम लोग। चलो रे डायग्राम देखते हैं सर। रे डायग्राम पे कुछ पहले बेसिक रे डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के लिए जो हमारे मेन रे डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। तो लेट्स रिवाइज एंड रिकॉल द बेसिक्स रे डायग्राम फर्स्ट। पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जो हमारे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कि अगर आपको नहीं आ रहा हो कि भैया रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल कैसी इमेज होती है, इरेक्ट कैसी इमेज होती है, बिलीव मी ये कब तक चलेगा? जब तक हम लोग लाइट का डिस्कशन करेंगे, बी इट इन योर 10th, बी इट इन योर 11th, एंड आपका रे ऑप्टिक्स से आगे जाके उसमें भी आपका काम आ रहा होगा ये। तो आपके जानना बहुत जरूरी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है लाइट के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज इमेज टर्मिनोलॉजी? अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और उसकी इमेज भी खड़ी हुई बन रही है एज इट इज, ठीक है, एज इट इज, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर ये उल्टी हो गई, देन वी कॉल इट इन्वर्टेड इमेज। इफ द इमेज ऑफ अ बॉय या फिर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स उल्टी, गेट्स इन्वर्टेड, बोलते हैं इन्वर्टेड मतलब ही होता है कि उल्टी हो जाना, राइट। सो दैट्स द इन्वर्टेड इमेज फॉर ऑल ऑफ अस। देन वी हैव फॉर द साइज, basis of size, this is on the basis of their visibility, कि वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, आर दे सेम एज इट इज और दे आर उल्टे, ठीक है। here it is, what is about their size? So when object is ठीक ठाक but the image that is getting is choti, we call it as diminish। object is ठीक ठाक, you can see object has this height, ठीक है, whereas the image is getting this height, it means this is छोटी, this is छोटू, ठीक है, हमारा छोटू हो गया ये। अब छोटू, छोटू की स्पेलिंग गलत हो गई बताओ। अब हमारा छोटू जो है, यहाँ पर इसकी जो हाइट दिख रही है जैसे समवट स्मॉलर, वेयर एज अब यहाँ पे देखो, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यहाँ पे जो इसकी हाइट है इट इज गेटिंग बड़ी, which we call as magnified। the size of the image is getting बड़ा, that is magnified। so if a object image is getting smaller, this is diminish, that's the diminish। and if it is getting बड़ी, that is your enlarged। as simple as this, ठीक है। enlarged और magnified you can name as you wish, ठीक है, enlarged और
डिमनेस, जैसा आप चाहो वैसा आप बोल सकते हो उस केस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब अगर बात करते हैं बेसिक्स रे डायग्राम की, तो कुछ रे डायग्राम की और टर्मिनोलॉजी समझ लो बच्चों अच्छे से, जिससे आपके लिए काम करना थोड़ा और ईज़ी हो जाए, ठीक है? चलो, कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज़ गिव द पोज़ीशन ऑफ द इमेज। सबसे पहले तो अगर कभी भी हमको इमेज फॉर्म करनी है, तो वी नीड एट लीस्ट 2 रेज़, याद रखना। वी नीड एट लीस्ट 2 रेज़ इन ऑर्डर टू मेक द इमेज। इमेज तभी मिलेगी जब 2 रेज़ टिंग टिंग किसी पॉइंट से आ रही होंगी और आपस में मिल रही होंगी। दे नीड नॉट टू बी द डिफरेंट पॉइंट, बिकॉज़ अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो हम लोग इसी से सारे लाइट सोर्स मान के इसी से इमेज को गिरा रहे होंगे। जैसे पूरा वही फॉर्मूला चल रहा है, देखो एक ऑब्जेक्ट से लाइट आई। नाउ व्हेन यू आर सीइंग मी, व्हेन यू आर सीइंग मी, so what's happening? Your screen is making the light go फ्रॉम द सरफेस, राइट? वो अपनी सरफेस से लाइट को इजेक्ट कर रही है। दैट्स अ ल्यूमिनस सोर्स। वो एक खुद ही एक उसकी इंटेंसिटी है। तो वहां से आप देखो तो वो आपको लाइट भेज रही है, राइट? अच्छा आप देखो, आप आपकी क्या शेडो बन रही है आपके मिरर पे, आपकी स्क्रीन पे? अगर वो बन रही है तो वो क्या हो रहा है कि वो लाइट जो आपके पास आ रही है वो रिफ्लेक्ट करके आपकी स्क्रीन में जा रही है, फिर अपनी शेडो देख पाते हो आप लोग स्क्रीन, ठीक? आप देख सकते हो कि अगर आप फोन को थोड़ा सा डिम करो या फिर आप मेरी स्क्रीन क्लोज करो 1 मिनट के लिए, तो यू कैन सी कि वहां पे जो आपकी इमेज है दैट इज बीइंग फॉर्म। अब आपकी इमेज वहां पर बन रही है, इट मींस दैट यू आर taking you also your shadow या फिर the light that is coming towards you is also making an image on the screen, ठीक है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो you need 2 light rays at least in order to make the ray diagrams, in order to make the image possible. Any two of the following ray can be considered for the locating the image. अभी इनमें से कोई भी लाइट, 2 लाइट रे हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज, कि हमारी इमेज बन कहाँ पे रही होगी। अब ये होता क्या है देखो, जैसे सपोज करो हमसे कुछ दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? या फिर हम ऑब्जेक्ट है, हमसे कुछ दूरी पे मिरर रखा हुआ है, समझो लाइक आई कंसीडर माई सेल्फ एज द ऑब्जेक्ट, और मुझसे एक्स हाइट पे या फिर एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट मिरर रखा है। इफ आई गो क्लोज टू द मिरर ना, तो इमेज ऑफ माई माई इमेज विल गेट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मेरी अलग अलग वहां पे इमेजेस फॉर्म होंगी, और ये एक मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इमेज डिफरेंटली फॉर्म करता है। तो वो कौन-कौन सी डिफरेंट इमेजेस होती हैं, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को किस हाइट पे रखेंगे या फिर ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखेंगे। मैं पता नहीं हाइट क्यों बोल दे रहा हूँ बार-बार। ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखेंगे एक मिरर से, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इट। इसके लिए आपको कुछ पहले जनरल केस समझने की जरूरत है। जैसे कि जो 6 केसेस हैं, देखो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया, बड़ा आइडिया देता हूँ कि जो हम लोग कॉनकेव की बात करेंगे ना, कॉनकेव मिरर की, ये वाला मिरर जो है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये 6 अलग-अलग रे डायग्राम बनाएगा। 6 अलग-अलग का मतलब है कि 6 पोजीशन होंगी ऑब्जेक्ट की, जिससे 6 हमको पोजीशन मिल रही होंगी इमेज की। 6 पोजीशन पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट अलग-अलग जगह। दिस होल इज़ अ सीक्वेंस, ठीक? ये पूरा सीक्वेंस चलेगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बस इस सीक्वेंस को आप अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना, अंडरस्टैंड करना, तो आपको पूरी एक स्टोरी लाइन की तरह दिखेगा कि हाँ यार, ये तो पैटर्न चल रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज जा रही है, ऐसे करके याद रखना। आ रहा है, जा रहा है, इतना याद रखना बस, ठीक है? आ रहा है, जा रहा है, इतना याद रखना। अभी देखो कि मैं आपको ये मतलब लाइन है ना, इसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा कि क्या होता है। अभी के लिए इफ आई एम टेकिंग दिस एज अ सरफेस, तो ऑब्जेक्ट अभी अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। इसके 6 केस हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, दिस इज द दिस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें सिर्फ 2 केस हैं। देयर आर ओनली 2 केसेस। यहाँ पे हमारे पास 6 केसेस हैं, ठीक है? अभी नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर इनको फॉलो कैसे करना है? फॉलो करने का मतलब इनको बनाना कैसे है? तो बनाने के लिए पहले जो मेथड्स ऑफ मेकिंग होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर रियली इसको बनाएँगे हम लोग। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ मेकिंग फर्स्ट, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, और वो 2 लाइट रे कोई भी हो सकती हैं। इनमें से कौन-कौन सी हो सकती हैं? हमें पता है सर केस 1 क्या है? दैट इफ अ लाइट रे according case 1, a ray parallel to the principal axis, according to this case, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through the principal focus. अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, रिमेंबर दिस। अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो फोकस से पास होगी। सर क्या ये रटना है? यार रटना नहीं है, आप लोग समझ भी सकते हो। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, एंड एनी रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देन
उसके अकॉर्डिंग ही वो फोकस से पास होती है। और आपने ये बात करी भी होगी, आपने मिरर के संग नहीं करी होगी तो लेंस के संग तो करी होगी। मैग्नीफाइंग लेंस को एक कागज के सामने रख के जलाया होगा आपने, जितनी लाइट रे पैरेलल आती हैं देखा होगा सारी कन्वर्ज हो जाती हैं उस कागज के टुकड़े पे और उससे वो बर्न हो जाता है। तो आपने ये लेंस के संग काम तो करा होगा, आप मिरर के संग भी कर सकते हो ये काम। इफ यू हैव अ स्पेयर मिरर एट योर होम, टेक इट, बट उसको प्लेन मिरर ना लेना, उसको स्पेरिकल मिरर लेना। स्पेरिकल मिरर आपको लाइट को कन्वर्ज कर पाएगा, प्लेन मिरर लाइट को कन्वर्ज नहीं करता है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप एक स्पेरिकल मिरर ले रहे होगे तो वहां पे लाइट कन्वर्ज होकर आपको एक पॉइंट मिलेंगी और यू कैन अगेन सी द बर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहां पे सारी हीट की इंटेंसिटी एक जगह जाएगी, सारी लाइट एक जगह अकोमोडेट हो जाएगी, तो उससे वहां पे हीट जनरेट होगी एंड देन द ऑब्जेक्ट कैन गेट फायर। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे क्या हो रहा है सर, ये लाइट रे आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अब इसके बीच में हमने पहले नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल बनाने का प्रोसेस मैंने बताया था आपको कि इफ यू हैव सरफेस लाइक दिस एंड द लाइट इज कमिंग, ठीक है, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी कंसीडरिंग दिस पॉइंट एंड ऑन दिस पॉइंट आप पहले बनाओगे इस पे टेंजेंट, या फिर आप बस अंडरस्टैंड करोगे कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन है जो टच करके जाएगी, इसके बनाओगे परपेंडिकुलर लाइन, तो वो हमारी हो जाएगी नॉर्मल, राइट। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट रे होती है वो इंसिडेंट एंगल बनाती है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। बट दिस इज हैपनिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लाइट को कन्वर्ज करेगा तो लाइट पास आएगी। देखो इसके लिए टेंजेंट जो होता है वो ऐसा होता है, इसके लिए जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे वो ऐसा होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए टेंजेंट जो है वो अलग है, इसके लिए देखो ऐसा बन रहा है, इसके लिए देखो ऐसा बन रहा है। दैट इज व्हाई दिस हैपेंस दैट दिस सरफेस वर्क एज अ कन्वर्जिंग सरफेस whereas this surface work as a diverging surface। अगर आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो जस्ट रिमेंबर, टेंजेंट इज अ लाइन which is touching the point of incidence, touching not cutting not intersecting, it is just touching and passing through it। जैसे ऐसे छू के चली गई बिल्कुल, राइट, वैसे वाला केस। और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल टू अस। ये परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल से, और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनना है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। दैट्स हैपेंस एंड यू कैन सी व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, हियर यू आर गेटिंग अ फोकस, हियर यू आर आल्सो गेटिंग अ फोकस। यहाँ पे आपको फोकस मिल रहा है। बट व्हाट्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि यहाँ का जो फोकस है हमारा ये राइट साइड में है और ये वाला लेफ्ट साइड में है। सर ये लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करेंगे, टेक इट फ्रॉम द पोल, टेक इट फ्रॉम द पोल, पोल से राइट में है कि पोल से लेफ्ट में है। यहाँ देखो पोल से राइट में है, यहाँ पोल से लेफ्ट में है। यहाँ पे लाइट रे खुद से मिल पा रही है, व्हाट यू कैन सी, दे आर कमिंग एंड मीटिंग, वेयर एज हियर द लाइट रे इज कमिंग एंड गोइंग, getting diverged so that it will never meet at focus, but we have to extend it back, appears to meet at focus। हम लोग को अपीयर करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा जिससे ये पीछे प्रिंसिपल एक्सिस मिले, और ऐसी लाइन जो खुद से ना बन पाए हमको उसको बढ़ाना पड़े पीछे, वी कॉल देम एज वर्चुअल। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट वर्चुअल, ठीक है, याद रखेंगे ऐसे करके। चलो, सेकंड इज इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू, बिल्कुल उसका उल्टा केस है, वाइस वर्सा। अभी लाइट रे पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, अब फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी। फोकस से आ रही है, देखो ध्यान से, in this case light is coming towards the focus, light is coming towards the focus and it will go parallel to principal axis, ठीक है। उसी का just another case, light is coming to the, passing through the point of focus and it will go parallel to principal axis, again following the same rule, angle of incidence, angle of reflection. But what you can observe that here the normal that is being formed to this surface, this is our normal, and normal is meeting at center of curvature, right, normal is meeting at center of curvature। even हर एक लाइन की जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिल रहे होंगे, दिस इज व्हाट आल्सो यू कैन ऑब्जर्व। अगर यहाँ पे इसका नॉर्मल देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, यहाँ पे इसका देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है ना जो हर एक सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा, कोई सरफेस को लो परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा उसके वो, तो हर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिल ही रहा होगा। ये गई, ये आई, ये गई, देखो सॉरी, ये आ रही है फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस केस। तो बोथ द केसेस आर वर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड वर्थ लर्निंग, आई गेस आपको आ भी गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, दैट इज द थर्ड केस, व्हाट इफ द लाइट passes through center of curvature। अब अगर आप बताओ, अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है और लाइट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया मेरे बच्चों, टेल मी।
In this particular case, what is our angle of incidence? हमारा angle of incidence कितना हो गया सर? यही तो नॉर्मल भी है सर, यही हमारा नॉर्मल भी है सर, यही हमारा नॉर्मल है और इसी पे लाइट आ रही है। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री सर। याद आया? if the light is that is the light that is coming towards the principal axis, the angle of incidence become 0 डिग्री फॉर दैट इंस्टेंस। तो अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा हमारा, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो लाइट विल नॉट deviate, light will not go in any other path but repeats its own path. So light is repeating its own path instead of getting in any direction, instead of changing its way, it is reflecting back in the same direction. Why this is happening? Because angle of incidence, एक क्वेश्चन आता है that if a light ray is passing through center of curvature, where it will go? आप याद रख सकते हो that if it is passing through center of curvature, it will not deviate, not changes its path, but reflect back to the same path, or it is following its own path, because angle of incidence is equals to angle of reflection, and both are 0 here. 0 to what? 0 to normal. All the angles are considered from the normal. Very good. Same here बच्चों, यहाँ पर देखो वो आ रही है, ऐसे वो आ रही है लाइट रे, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ाओगे तो इट विल अपीयर्स टू मीट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहीं से, बट आगे बढ़ाओगे तो इट इज अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक और चौथा केस है बच्चों, उसको भी देख लो कि अगर लाइट पोल पे गिरती है, इफ अ लाइट फॉल्स ऑन पोल, ठीक है। अभी पहला केस क्या था? पहला केस याद करते हैं। So light is coming parallel to principal axis after reflection passing through focus. बहुत बढ़िया। तो इसका उल्टा सेकंड केस, if a light ray is passing through focus, it will go parallel to principal axis. So third case, if a light ray is passing through center of curvature, the angle of incidence becomes 0. It has to trace back its own path. Simple. तीन केस हो गए। चौथा केस, if a light ray is falling on center of curvature or pole, not center of curvature, if a light ray is falling at pole, तो अभी सर इस केस में पोल के टेंजेंट ये हुआ, नॉर्मल ये हुआ, तो नॉर्मल रे वही होगा जो प्रिंसिपल एक्सेस है हमारी। इन दिस केस आर नॉर्मल इज व्हाट? नथिंग एल्स बट द प्रिंसिपल एक्सेस itself, राइट? तो इफ अ लाइट रे इज मेकिंग एंगल आई फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस, इट विल गो एट एंगल आर। तो ऐसे आ रही है और ऐसे चली जाएगी वो। सिंपल। मेक श्योर यू रिप्रेजेंट इट बाय एरोज। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, आपको इसके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा और पाप दिया जाएगा। आपको जो पाप पड़ेगा वो 1 या 2 नंबर का पड़ सकता है। तो कोशिश करिए ऐसे अपराध ना करें, कि ऐसे अपराध करना कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आता है और आपके टीचर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं, अध्यापक कार्रवाई के अंदर आएगा और आप इसके लिए इसको अध्यापक दंडनीय या फिर मार्क वाला अपराध घोषित करके आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। हिंदी कितनी टफ है सही में। तो मेक श्योर ऐसे पाप ना करें और इससे दूर रहें। एरो बनाना ना भूलें, ठीक है? पापी ना बने। डिस्क्लेमर क्या है? डू नॉट फॉरगेट द स्पेशल कॉन्सेप्ट, वी विल बी रिक्वायरिंग इट फॉर स्टडिंग ऑल द रे डायग्राम्स। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको ना भूलो, क्योंकि अगर इनको भूल गए तो आपको पड़ेगी लंबी चोट। लंबी चोट का मतलब है कि आपको रे डायग्राम बनाना नहीं आ पाएगा। और दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, लेट मी टेल यू, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रे डायग्राम्स। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक द रे डायग्राम, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अदरवाइज यू विल बी फॉलिंग एंड लैगिंग इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाओगे आप लोग, न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस की गलती करोगे बार बार। यहाँ पर जो चीजें बताई गई वो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मार्क्स दिला रही होगी, ठीक है? तो मिस आउट ना करना इन पे। हर एक रे डायग्राम 4 पढ़े थे, उनके बेसिस पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर इज व्हाट? आंसर करो आप लोग बच्चों। Write your answers. The angle of incidence for a ray of light passing through the center of curvature of concave mirror. Ray of light is passing through center of curvature of concave mirror. मैं आपको बता चुका हूँ ये, अब आपको बस इसका क्वेश्चन फॉर्म मिल गया है। ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी। अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो कहा गया
चलो अब देखते हैं सर हमने बात कहाँ बताई थी। सर ये बताइए कहाँ बताई थी आपने ये बात, ध्यान से देखिएगा। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 होंगे। अभी बता के आया हूँ सर, हाँ कि ना? यही सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दोनों ही 0 होंगे इस केस में, ठीक है? इट इज नथिंग एल्स बट 0, इट इज 0 डिग्री, ठीक है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसको पढ़ते हैं अभी, ठीक है? अच्छा, तो वो पहला जो केस है, ध्यान से देखना, एक मिनट, यहाँ पे सारे केस हैं हमारे, ठीक है? क्वेश्चन है, तो ये 6 केस है, 6 के 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और यार ना इस केस के संग मैं आपको ना एक और चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो संग में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? पहले तो केस ही पढ़ते जाएँगे और उस चीज़ को समझते जाएँगे, लेकिन अभी दिमाग खोल लो, क्योंकि ये जो अभी पढ़ाएँगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का क्रिस्प है ये, रिफ्लेक्शन का पूरा क्रिस्प है ये, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, रेडी? आर यू ऑल रेडी? दिमाग खोल लो, 2 मिनट के लिए ऐसे आँखें बंद करो, टिंग 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 टिंग, मतलब जस्ट काम योर माइंड, टिंग टिंग ना करने लगना आप भी, घर वाले घंटा-वंटा मार देंगे तो फिर मुझसे ना बोलना। सर ने कहा टिंग-टिंग नहीं करने के लिए, पीछे मम्मी की चप्पल आ गई उड़ती हुई पता चला, ठीक है? अच्छा ओके, कूल, काम डाउन, ईज़ी, चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वाह, 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 वाह! सर वाह, वाह! मज़ा आ रहा है पढ़ने में सर, मज़ा आ रहा है। थोड़ा और, ठीक है। सर, ये रे डायग्राम आप पढ़ा रहे हैं, इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी टर्मिन टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी, ठीक है भैया, आज नहीं निकल पाएगा लग रहा है वो शब्द। उसके पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इसको प्रोसीड करने के लिए, ठीक है? ओके। सर जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है AB और ये प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे। हमारा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ कह रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। क्यों चुन जाते हो यार? ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट से लाइट आएँगी, 2 लाइटें लानी पड़ेंगी, 2 लाइटें, याद रखना। कम से कम 2 लाइटें चाहिए अपने को इमेज फ़ॉर्म करने के लिए। देखो एक हम लोग ऊपर से लाए हैं पैरेलल, एक नीचे से आए हैं पैरेलल ले आए हैं हम लोग, यहाँ से मिल गई आपस में फ़ोकस पे, ठीक है? ठीक है, ओके, इमेज फ़ॉर्म हो गई है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है, बहुत दूर प्लेस है इन्फिनिटी पे, तो हम लोग लाइट रे को पैरेलल ला सकते हैं। बहुत दूर है ना वो, बहुत दूर है, बहुत बड़ा होगा, तो वो पैरेलल ला सकती हैं लाइट रे, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ इस केस में। अच्छा, सर हमने कहा जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, तो सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी कुछ पोल से। सर ऑब्जेक्ट भी तो कुछ दूरी पे है ना हमारे मिरर से, या फिर हर डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाती है। सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज रिप्रेजेंटेड यू बाय यू, स्मॉल लेटर यू, याद रखना। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज रिटन एज यू, सिंबल है बच्चों यू, ठीक है? सर इमेज भी तो फॉर्म होगी, तो इमेज की भी डिस्टेंस होगी। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हुई, जैसे यहाँ की दो लाइटें आई पैरेलल, पहले लाके हमारी फोकस पे मिल गई भाई। you see the arrows, how important the arrows are, you can see the arrows getting formed each and everywhere the light is coming. Even you can see another light that is coming through the center of curvature and passing in the same direction and is also meeting at the same point with the light ray, right? So you can see कि हम लोग ने अलग अलग लाइट रे लाए हैं, यहाँ मिलाया है, from which you can see or observing the ray diagram. अच्छा अभी ध्यान से मुझे बताओ, अगर हम लोग इसी की बात करें बच्चों, अगर यहाँ पे इसी की बात करते हैं हम लोग, तो ये सर इमेज फॉर्म हो रही है हमारी, कि यहाँ से यहाँ तक की भी कोई डिस्टेंस है सर? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज़ व्हाट? यू, ठीक है? तो ये भी तो कोई डिस्टेंस है जहाँ से हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ये डिस्टेंस। हाँ सर, ये भी एक डिस्टेंस है। तो द इमेज डिस्टेंस द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्या बोला? द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज़ वी। सर वो u है और ये v है। सर वो u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस हमारी v है। u और v दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी बनेगी, किसी पॉइंट पे बने दैट्स द अदर केस, वो एक अब हमारे लिए अलग केस स्टडी है। अच्छा सर, फोकल लेंथ मतलब ये जो हमारा फोकस है इसकी भी तो लेंथ है एक, हाँ कि ना? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं f से। फोकल लेंथ जो हमारी है, फोकस से पोल की डिस्टेंस, दैट इज आवर फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड एज f। याद रखना बच्चों, हमारा फोकल लेंथ है,
जो हमारा फोकल लेंथ है वो है एफ। और सर हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन center and pole, we can call it as what? We can call it a radius of curvature, ठीक है। आप ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये, ठीक है। अच्छा सर, इतना बता दिया आपने, u क्या है, v क्या है, f क्या है, r क्या है। ऐसे देखते हैं सर, इसको याद कैसे रखना है कि u क्या है और v क्या है। सर पहले ऑब्जेक्ट होगा कि इमेज होगी? सर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज होगी, u पहले आता है, ऑब्जेक्ट होगा पहले, बाद में इमेज आएगी, और u पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट इज व्हाई इट इज इंप्लीमेंटेड एज u, ठीक है, ओके। फिर इमेज के लिए v, बहुत बढ़िया सर, रेडियस r, फोकल लेंथ f, बहुत सिंपल है। सर क्या इनके कोई साइन भी होंगे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ सर, इनके साइन भी होंगे, और वी कॉल इट साइन कन्वेंशन, ठीक है, याद रखना, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, के साइन होंगे। एंड हाउ वी स्टडीड विद द टॉपिक ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन गिव अस द आइडिया कि उसके साइन कैसे होंगे, हाउ इट विल बी लुकिंग व्हेन वी मेक द डायग्राम, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर बहुत सिंपल है, कार्टेशियन प्लेन आपको आना चाहिए, अगर कार्टेशियन प्लेन आपको आता है तो आपको ये चीजें आती हैं, ठीक है। सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? सर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है सर, बहुत अच्छे। और ऊपर सर क्या होती है? पॉजिटिव वाई होती है, और नीचे नेगेटिव वाई होती है। अब अगर अपने को ये पता है कि पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, तो हम लोग को कार्टेशियन प्लेन आ गया, बस इतना ही सा है। साइन कन्वेंशन भी आ गया। कैसे आ गया सर? सर कैसे आ गया, देखिए, अगर मैंने कहा हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका सर यू ये हो गया, हाँ कि ना? और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ये ओरिजिन जो होगा हर मिरर केस में पोल होगा, हमारा मिरर केस में क्या होगा? पोल होगा। अब देखो, ये ओरिजिन हमारा पोल हो गया, ओरिजिन क्या हो गया? पोल हो गया। अब पोल के हम लोग लेफ्ट में हैं, बिल्कुल लेफ्ट में है सर, बिल्कुल लेफ्ट में है, तो ये हमारा जो यू है वो लेफ्ट में है, और जो लेफ्ट में है पोल के वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस यू हो गया। सर इसकी इमेज बन रही है, सर इसकी इमेज थोड़ी आगे बन रही है, इधर साइड इधर बन रही है, सर ये क्या हो गया? सर ये हमारा वी हो गया, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड में ही है, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। सर ये तो समझ आ गया। सर अभी ऑब्जेक्ट की भी तो हाइट है और इमेज की भी कोई हाइट है, हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट की भी कुछ हाइट है और इमेज की भी कुछ हाइट है। जैसे इस केस को देखो, इसमें सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, याद रखना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच नॉट, एच ओ, या फिर सिर्फ ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आईसीएससी में ओ से करते हैं, आप कहते हैं एच नॉट से करते हैं, ठीक है। अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें सर, हाइट ऑफ इमेज, तो एच आई या फिर आई, तो एच आई या फिर आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सर ये सर कहाँ पर है? सर ये तो निगेटिव में है। नहीं सर, हाइट तो ऊपर से देखी जाएगी ना, सर ये निगेटिव में नहीं है, सर ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हाइट कैसे हो गई सर? पॉजिटिव हो गई। साइन कन्वेंशन के संग पढ़ा रहा हूँ पूरे डायग्राम में, ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अब संग में पढ़ोगे तो ज्यादा गैदर करोगे, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, डिफिकल्टी नहीं होगी, बस फोकस रखना पड़ेगा, आ जाएगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। अगर इमेज देखो नीचे बन रही है, इसमें देखो एरो नीचे बन रहा है, उल्टी बन रही है, नीचे बन रही है, अगर नीचे बन रही है तो कैसे हो जाएगी सर? नीचे मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, अरे ऊपर सर पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, तो ऊपर वाली पॉजिटिव तो नीचे वाली निगेटिव, ठीक है। हर एक केस के लिए हम ऐसी बात करते हुए चलेंगे। सर यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव, राइट में होगी तो पॉजिटिव। लेट मी टेल यू कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं कन्वेंशनली, तो सारे के सारे साइन नेगेटिव ही आ रहे होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा लेफ्ट में होगा तो सारे साइन नेगेटिव आ रहे होंगे। हर एक पॉइंट माइंड में और कॉपी में लेते हुए चलना, जो माइंड में ना आ पाए, लगे डिफिकल्ट है, कॉपी में ले लेना अभी के लिए, जैसे दोबारा जब देखो, दोबारा जब पढ़ो तो आपको रिकॉल हो जाए वो, ठीक है। बाकी जो इजी हैं, जो बातें हो रही हैं, उसको तो आप समझते रहो बस, ओके। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, वाह वाह वाह। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइड माइनस
पॉजिटिव साइड प्लस नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, यू हर केस में मिरर हो चाहे लेंस हो नेगेटिव ही रहता है सर। वी चेंज सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो इमेज की डिस्टेंस है सर। एच नॉट क्या है या एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर है हमारा ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर ही साइड लेते हैं हम लोग एक्सेस के। अब देखो इसके लिए हमारी जो ये है ना एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, इसके ऊपर देखेंगे हम लोग इसके कितना ऊपर है, जैसे इसके इतना ऊपर है तो ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, इसका इतना नीचे है तो ये हमारी हाइट ऑफ इमेज हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा नीचे वाला नेगेटिव होगा, इसके लिए आप लोग एक्स एक्सेस से कंपेयर ना करना सर, इसकी हाइट के लिए वाई एक्सेस चलेंगी, हम लोग कितना ऊपर या कितना नीचे हैं तो हमारी वाई एक्सेस काम में आएंगी, एक्स एक्सेस काम में नहीं आएंगी, समझ रहे हो। चलो अब हर एक रे डायग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके साइन कन्वेंशन के संग उसका यू वी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, एफ और आर की बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला रे डायग्राम सर, आराम से। Object is placed at infinity, and if an object is placed at infinity, light is coming from infinity. The light which come infinity are parallel to principal axis, and if the light is coming parallel to principal axis, it will meet at focus. सर क्या बोला आपने, सर मैंने बोला अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर रखा है, तो उससे जो लाइट रे आती हैं, they appears to come parallel to principal axis. Any ray which come parallel to principal axis meet at focus. The object is placed at infinity, image is getting formed at focus. You can see लाइट यहाँ पे आके मिल रही है, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर था, उसकी इमेज बिल्कुल यहाँ बन रही है, बिल्कुल छोटू सी बन रही है, देखो ना तो ऊपर बनी ना जो नीचे बनी, मतलब बहुत छोटू सी बन रही है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज, दैट्स व्हाट वी से एज हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज इमेज। ओके सर, समझ आता है इतनी बात को। सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो हर एक केस के लिए, ठीक है, हर एक केस के लिए पूछते हुए चलूंगा मैं आपसे। ओके चलो सर पूछ लीजिए सर, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप, सर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप, हम बता देंगे। छोटी बात है सर हमारे लिए तो, ये तो तुम लोग करते रहते हैं सर। पूछिए आप। सर इस केस में यू क्या है, बस पॉजिटिव नेगेटिव बताना है आपको, बस पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। सर यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, सोचना ही नहीं है सर, सर सोचना ही नहीं है, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। सर वी क्या है, सर वी इमेज इधर बनी सर, ये फोकस बनी, तो सर यही हमारा वी हो गया क्या, फोकस बनी, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, सर वी हो गई, और ये लेफ्ट में है सर तो नेगेटिव हो गई। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं साइन के संग, और आप भी गलती करोगे साइन के संग, कम से कम 5 गलत मार्कर लगाओगे, उसके बाद छठा जाके सही लगा पाओगे, अगर अपने आप से करने बैठते हो तो। या फिर पूरी सीरीज में अगर 15-20 क्वेश्चन लगाओगे तो 500 गलत करोगे करोगे नेगेटिव पॉजिटिव साइन में। तो ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो नहीं करोगे, अगर समझ गए अभी समझ के तो नहीं करोगे, अदरवाइज छोटी तो गलतियां करोगे, कब करोगे भाई, इंसान की ये तो यार लर्निंग की वही है ना, दिस इज प्रोसेस, दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग, ये गलती तो को करनी है, और गलती करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां बहुत सिखाती हैं आपको, इसका मतलब ये भी नहीं कि गलतियां कर दे रहो दिन भर। हाँ मुझे पता है कि उधर नहीं जाना है, वहां पे लिखा हुआ है एंट्री इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, वहीं चलेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। आप गलतियां करो, गलतियां वो वाली करो जिससे लर्निंग ले पाओ, मार पड़े जूता खाओ वो वाली गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा यू इज ऑल्सो नेगेटिव। सर हाइट, हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, इस केस में पॉजिटिव है सर, ऊपर है हाइट, राइट। और हाइट ऑफ इमेज क्या है सर, वो सर अभी पता नहीं चलेगी हमको, पॉइंट साइज है, अभी नहीं लिखूंगा मैं, आपको समझाना पड़ेगा ये कैसे होगा, तब मैं लिख सकता हूँ क्या है, आपको पता भी होगा क्या है, कैसी बनती है, लेकिन अभी समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर यू वी एफ क्या है सर, एफ इसका नेगेटिव ही होता है, याद रखना। फोकस जो हमारा कॉनकेव का होता है ना, फोकस हमेशा लेफ्ट में बनता है कॉनकेव का, देखो जैसे यहाँ बना हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही लेफ्ट में बनेगा, तो हमेशा नेगेटिव होगा। एफ क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। सर वी एफ हो गया, आर क्या होगा सर, एफ एफ नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, सर एफ नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ही रहेगा, इसमें आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है नटूरे, नटूरे नहीं, नेचर, ठीक, इस नेचर आई कॉल नटूरे विद माय स्टूडेंट्स, तो अब मेरी आदत पड़ गई है बच्चों के सामने नटूरे बोलने की। इज अ नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, दैट्स व्हाट वी कॉल एज नटूरे इन आवर लैंग्वेज, डोंट राइट इट और डोंट स्पेल इट विद फ्रंट ऑफ योर टीचर, मारेंगे तुमको, बना देंगे तुम्हारे भटूरे, ठीक है, नो नटूरेस। ओके सर नेचर क्या होता है, नेचर मतलब होता है कि कैसी हमको इमेज फॉर्म हुई है, इज इट रियल, इज इट इन्वर्टेड, इज इट वर्चुअल और इरेक्ट, ऐसी बात। तो यार नेचर याद रखने के लिए ना मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बस देखो, अगर लाइट रे मिल पा रही हैं तो आप बोल देना कि लाइट रे अगर मिल रही हैं, दे आर डायरेक्टली मीटिंग, इट मीन्स द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, एंड दैट आर कॉल्ड एज रियल इमेजेस।
दैट ऑल आर कॉल्ड एज रियल इमेजेस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रियल इमेज। और रिमेंबर व्हेनेवर अ रियल इमेज इज फॉर्म इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्या बोला? अगर एक रियल इमेज बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, याद कर लो इस बात को, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, रियल इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर वर्चुअल कभी रहेगी तो इरेक्ट रहेगी, अगर वर्चुअल होती है तो वर्चुअल इमेज सर ऑलवेज इरेक्ट, ये बात भी याद रखना। सर नेचर की वजह आता है साइज, साइज ऑफ द इमेज कैसा है सर, यहाँ पे ना बिल्कुल छोटी सी बन रही है, बिल्कुल यही बन गई ना, तो ऊपर देखो, यहाँ पे तो नीचे बन रही है थोड़ी सी, तो आपको दिख रहा है इतनी हाइट है, यहाँ हाइट ही नहीं है इसकी, हाइट ही नहीं है, बिल्कुल फोकस से बन रही है। ऑल दोज इमेजेस कॉल्ड एज पॉइंट साइज इमेजेस, क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट साइज, या फिर पॉइंट साइज बोलते हैं, और हाईली डिमिनिश, कोई पॉइंट साइज है ये, और वी से इट एज हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश, ठीक है। चलो इसके बात हो गई, इसकी बात हो गई। सर क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी प्लेस था, लाइट आई, फोकस पे मिली तो पॉइंट साइज बनी, रियल यूनिट बनी, मिल रही है तो रियल यूनिट होगी। यू नेगेटिव था, वी नेगेटिव था, एफ नेगेटिव था, आर नेगेटिव था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है पॉजिटिव होगा, और रियल और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, तो मतलब इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी उल्टी इमेज, और नीचे वाला माइनस वाई में जा रहा होगा, तो बोल देते हैं बस, काम खत्म, क्लास, क्लास खत्म, खत्म, खत्म। सेकंड केस, सर आ गया, सर आ गया, सर क्या पढ़ाया सर आपने, सर मजा ही आ गया सर। सर केस 2 पे आते हैं, फिर इसी बात पे आते हैं सर, केस 2 पे। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, ये बड़ी, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखें, कैसे कैसे रखें, कैसी इमेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग, सर ये थोड़ा समझाइए, इसका कोई पैटर्न वैटर्न है क्या, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से लाएं, कहाँ पे रखें, कैसी इमेज बने, है सर, बिल्कुल सर पैटर्न है, समझना पैटर्न को। ऑब्जेक्ट को ना, तो यहाँ सुनना, ऑब्जेक्ट को आगे लाते जाओ, क्या बोला, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाते जाओ, पहले इसीलिए बहुत दूर रखा हमने, पहले हम लोग ने बहुत दूर रखा, फिर हम लोग पास लाते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं सर, पास लाते हैं सर, पास के लिए फिर कौन सा पॉइंट है हमारे पास, तो सर जो पॉइंट हम लोग जानते हैं सबसे दूर वाला हमारे जो नोन में है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बाद कोई मिरर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मिरर मिरर यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब इसका सर्कल कंप्लीट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जितनी जगह खाली पड़ी है, जितने बीघा खेत पड़ा है, जितना जितना जगह खाली पड़ी है, वहीं पर रख दो ऑब्जेक्ट को, क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जितनी जगह पड़ी है, कहीं पे भी धर दो ऑब्जेक्ट को, धर दो, देखो कैसी इमेज बनेगी, धर दो, धर दिया, बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, या लिखने के लिए जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अय्या, मैया, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट पेन चेंज करें क्या, ना करें, अलग अलग ज्यादा कलर हो जाएंगे। इस केस में ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड मतलब सर पीछे खड़ा है सर, बियॉन्ड सी है, ठीक है सर, एक लाइट गई, गई सर, जाने दीजिए, जाने दीजिए, पैरेलल 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 पैरेलल, एक और प्रोट रे डायग्राम बनाने के लिए एक लाइन को पैरेलल लेके ही जाना, एक लाइन को तो पैरेलल लेके ही जाना, एक लाइन रे पैरेलल गई, the light which goes parallel to principal axis always pass through focus, sir, we know this, sir, we know this, sir, a light ray has passed through focus, we need another light ray in order to make the diagram, तो कहाँ से लेके जाएं, बहुत सारे ऑप्शन है सर, आप सेंटर से पास करा दीजिए, आप पोल से पास करा दीजिए, आप फोकस से पास करा दीजिए, हर केस में डायग्राम बनेगा, बनेगा सर। अगर मैं सेंटर से कराता हूं तो क्या टीचर काट देगी, सर बिल्कुल नहीं काटेगी, टीचर कौन को दी काटने वाली, हम लोग तो स्पेशल केस पढ़ चुके हैं, कोई किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर एक लाइट रे सेंटर से पास करा देंगे तो इमेज बन जाएगी, द लाइट विच passes through focus
get back to the same track because the angle of incidence is 0, angle of reflection is also 0. In this case, they both are meeting at this point, sir. If they are meeting at this point, this is where the image is getting formed. सर इमेज ऐसी कैसी बन रही है? ऐसी नहीं बेटा, ऐसी बन रही है। इसका ए देखो ऊपर था, बी नीचे था, इसका ए डैश नीचे हो गया है, बी डैश ऊपर हो गया है। देख पा रहे हो? ए डैश नीचे हो गया है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था बेचारा छोटा हो गया है, उल्टा हो गया है। देख पा रहे हो बच्चों? ऑब्जेक्ट पहले था ऐसे, अब ये हो गया है ऐसे। नहीं आ रहा, आना चाहिए। लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, लाइट रे गई थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will go undeviated and reflect back in the same path. They both are meeting at a point. That point is where the image is getting formed and it is wave. हम कैसी बनी? उल्टी बनी। सर सर आपने बताया था कि अगर अगर ऑब्जेक्ट जो हो लेफ्ट में हो, पोल से लेफ्ट में हो, तो यू नेगेटिव होता है। सर हमारा ये था ऑब्जेक्ट, ये था पोल, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सर यू। हाँ कि ना? इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सर यू। तो क्या सर आपने कहा यू नेगेटिव होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर, यू नेगेटिव होगा, साइन के संग यू नेगेटिव होगा। सर इधर बन रही है सर, ये इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल पॉइंट ये है सर। तो अगर पॉइंट सर ये है तो आपने कहा था कि इसके बीच की डिस्टेंस होगी, ये तो वी बोलते हैं इसको। तो सर क्या जो वी है हमारा, तो क्या जो हमारा वी है वो नेगेटिव है क्या बच्चों? जो हमारा वी है क्या वो नेगेटिव है क्या सर? ये डिस्टेंस जो है हमारी, सर ये भी तो लेफ्ट में है, तो ये क्या नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है यार, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव है। तो सर राइट में कब जाएगा? सर हम तो लेफ्ट ही लेफ्ट खेल रहे हैं। जाएगा, सब्र करो, जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कब जाएगा। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कहा था, जो ये हाइट होती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये होता है। सर ये तो ऊपर है तो क्या पॉजिटिव है? सर बिल्कुल पॉजिटिव है। सर इमेज तो लेकिन नीचे बन रही थी सर, तो ये नेगेटिव है। हाँ सर, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है। बहुत ही बढ़िया। सर नेचर क्या होगा सर? नटूरे? सर नटूरे की बात नहीं करी आपने। सर इसमें नटूरे जो है हमारा वो है, लाइट मिल रही है तो रियल, और रियल के संग हमेशा आएगा इन्वर्टेड। तो साइज कैसा है सर? आप देखिए साइज कैसा है। साइज कैसा है? छोटू बनना है सर, ऑब्जेक्ट बड़कू था, इमेज छोटू बन रही है। तो छोटू का मतलब है, तो छोटू का मतलब है ऑब्जेक्ट तो बड़ा था लेकिन इमेज हमारी छोटी आ रही है। बोलो भाई, इमेज हमारी छोटी आ रही है। अगर इमेज छोटी आ रही है तो दैट्स व्हाट वी कॉल छोटू इमेज। नहीं छोटू नहीं लिखना, डिमिनिश बोलते हैं, डिमिनिश। डिमिनिश पढ़ा था हम लोग ने, डिमिनिश, एनलार्ज अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ओके, ये हाई डिमिनिश था, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी। सर इमेज बनी कहाँ सर? पॉइंट कहाँ था इमेज बनने का? सर ये था सी, ये था एफ, इन दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया। दोबारा से देखना, दोबारा से देखना। सर पोजीशन क्या है? सर इस केस में पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। क्या बोलते रहते हैं आप? कुछ समझाइए सही से तो समझ आए। बुक 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 बोल रहे हैं बस। आराम आराम से थोड़ा समझाइए। सर ऑब्जेक्ट रखा था, समझ आ गया। एक लाइन पे पैरेलल गई सर, ठीक है, फोकस से पास होगी। सर दूसरी लाइट रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हम लोग कहीं से ही पास कर सकते थे, हम लोग इसको पोल से भेज सकते थे, जैसे चली जाती। ठीक है, अगर हम लोग इसको पोल से भेजते तो भी चली जाती है, मना करती है। हमसे मना नहीं करेगी लाइट रे, हम लोग जानते हो, हम लोग से मना नहीं कर सकती लाइट रे। ठीक है सर, हम लोग ने जैसे यहाँ से सेंटर से पास कराई है, ऐसे हम लोग पोल से ही पास कर सकते थे। अगर पोल से पास करते तो भी लाइट रे ऐसे जाती है। ठीक है, हम लोग एक लाइट रे को पोल से ना पास करा के अगर चाहें तो फोकस से ही पास कर सकते हैं सर। फोकस से पास कराएंगे तो भी लाइट रे पैरेलल चली जाएगी। तो यू कैन सी लाइट रे को आप भेज सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मिलेंगी वो सी पॉइंट पे, बिटवीन सी एंड एफ। सर बिटवीन सी एंड एफ मतलब हो गया हमारा यहीं पे इमेज बन रही है। बिटवीन सी एंड एफ इज द पोजीशन वेयर द इमेज इज गेटिंग फॉर्म। बट सर ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी था। तो इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी द इमेज इज गेटिंग फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा कुछ कहा आपने। सर दोनों चीजें लेफ्ट में है, यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा सर, एफ तो नेगेटिव होता ही है, कॉनकेव है। रेडियस, अगर रेडियस हो सर आप एफ की दुगनी होती है तो वो भी नेगेटिव ही रहेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होती है, पॉजिटिव ले लेंगे सर, इमेज बन रही है रियल यूनिटेड नीचे बनेगी, तो सर वी नेगेटिव हो, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, यही तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं यही तो बता रहा हूँ यार, अलग से नहीं बता रहा हूँ कुछ। हाँ कि ना? बोल दो यार, नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, ऐसे लो मेरे संग।
कुछ नहीं दिखेगा, गधों ऐसे लो, ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। 2 इमेज, 2 केस हो गया सर, केस 1, केस 2। सर केस 1 हो गया, अरे दादा काहे के लिए इतना परेशान करते हो, मुझे सिलेक्ट हो जाया करो ऑटोमेटिकली। एक ऑप्शन होना चाहिए ऑटो सिलेक्ट, मन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम ही भरोसा है मुझे, तुम ही करके दिखा सकते हो ये। तुमने समझा मेरे माइंड को, और यहाँ पे अपने आप जो मैं चाहता हूँ वो लिख दिया। मेरी राइटिंग से तो अच्छा लिखोगे तुम ऑब्वियसली। मेरा बोर्ड वर्क बहुत खराब है यार, मुझे इम्प्रूव करना है, बहुत गंदा लिखता हूँ मैं, मेरे बच्चे समझ पाते होंगे, मुझे अभी भी डाउट होता है। ओह कॉनकेव मिरर छुप रहा है हमारा, हमारा कॉनकेव मिरर छुप रहा है यार। एक मिनट रुको, इसी बात पे फिर, ये मिरर छुप रहा है हमारा थोड़ा सा। दिखा क्या, अभी दिखा क्या, अभी दिखा क्या, कॉनकेव मिरर दिखा, ये मिरर, हाँ अभी दिखा 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 दिखा। थोड़ा मैंने जूम आउट कर दिया है, जूम आउट, ज़ूम आउट कर दिया है। बताओ ज़ूम आउट करा है तो अपर्चर छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है? सोचो, लाइट पढ़ रहे हो, लेंस, मिरर, अपर्चर छोटा कि बड़ा? ज़ूम आउट, ज़ूम इन, फ़ोन को ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हो कि अपर्चर पे कोई फ़र्क पड़ता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, चलो 2 केस हो गया। सर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड केस में रख दिया था। सर इसके आगे आपने कहा था ऑब्जेक्ट को और आगे लाना है, और आगे मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, जो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई जानते हैं हम लोग, हाँ कि ना? अब उसके उसके पीछे तो रख चुके हैं हम लोग, उसके पीछे यहीं पे रख दो। बहुत ही अमेजिंग केस, बहुत ही बढ़िया केस सर। अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस इमेज विल आल्सो, तुम लोग को इसके ऊपर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाइलाइटर यूज कर सकता हूँ क्या मैं? हाइलाइटर यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेजर पॉइंटर यूज कर सकता हूँ, हाइलाइटर यूज कर सकता हूँ। देखो सर, लाइट रे गई, गई गई गई, पैरेलल गई, और पास हो रही है फोकस से, सही बात है सर। पहले लाइट रे, दूसरी लाइट रे को हम लोग, यार देखो आपके पास ऑप्शन बथेरे अवेलेबल हैं। आप पोल से पास करा दो, आप पोल से पास कर सकते हो अभी, और फोकस से पास कर सकते हो। देखो सेंटर से नहीं करा पाओगे क्योंकि सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन पोल और फोकस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फोकस से पास कराई देखो उन्होंने, लाइट which passes through focus goes parallel to principal axis. The point this is where you all are seeing the image getting formed, हाँ कि ना? यहाँ पर हमारी देखो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, ध्यान से देखो। हाँ कि ना? सर ये तो वही पॉइंट था ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा था, हाँ सर, इमेज वहीं बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट था। बहुत ही बढ़िया केस सर। तो सर ये हमारा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ओहो, वाह वाह। सर एक ऊपर थी तो पॉजिटिव, एक नीचे है तो नेगेटिव। सर यही हमारा u है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी। सर यही हमारा v बन रहा है इस बार तो। सर दोनों ही सेम है क्या? दोनों ही नेगेटिव और दोनों ही सेम? दोनों ही नेगेटिव, और नेगेटिव तो रहेंगे ही। पहले 5 के नेगेटिव चलता रहेगा, पहले 5 का नेगेटिव चलेगा, ठीक है। सर नटूरे कैसा है इसका? नटूरे के बारे में कुछ बताइए। सर लाइट रे मिल रही हैं तो रियल, रियल के संग आएगा इन्वर्टेड। सर साइज बताइए सर। सर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज दिख रही है क्या? तो ऊपर नीचे बनी है सर, तो सेम साइज नहीं होगा क्या? सर हो गई सेम साइज। सर पोजीशन तो बताई नहीं आपने, भूल जाते हैं आप बार बार। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी सर? ऑब्जेक्ट था एट सी, एट सी, ऑब्जेक्ट था एट सी। सर इमेज बन रही है एट सी। ओहो, सेम पॉइंट, सेम साइज, वाह 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 वाह। एक ऐसा केस जिसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रही होगी, ठीक है, बराबर मतलब इन द सेंस मैग्नीट्यूड वाइज दे आर बराबर। मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी के लिए, है ना? आप फील ले लो इस बात का। ओके सर, तो क्या u और v भी बराबरी हैं इसके? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज भी बराबर है वैसे तो, ये मैग्नीट्यूड वाइज ही बराबर है। वाह वाह, इकलौता ऐसा केस। सर 3 केस समझाया आपने। सर पहला केस इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी। सर सी तक आ गए, और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, और आगे सर सी और एफ के बीच में, और आगे सी और एफ के बीच में। सर सी और एफ के बीच में एक लाइट रे पैरेलल, हमेशा की तरह एक लाइट रे पैरेलल, सेम ड्रिल, पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी लाइट को हम लोग पोल से पास कर सकते हैं तो भी यहाँ मिलेगी, अदरवाइज दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड सच एज इट विल
कम बैक टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग नॉर्मल के अलोंग भेज रहे हैं उसको, जैसे नॉर्मल के अलोंग आया, नॉर्मल के अलोंग जो लाइट रे आती है सेंटर से पास होती है, तो वी आर एक्सटेंडिंग इट फॉरवर्ड so that it will go perpendicular in the sense कि it will go along the normal and reflect back to meet at this point that is beyond C। सर ऑब्जेक्ट कहाँ था सर, यू क्या रहा है इस केस में, इस थर्ड केस, इस फोर्थ केस। सर इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है सर, ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F। सर इमेज बन रही है बियॉन्ड C, इमेज बन रही है बियॉन्ड C। देखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, द इमेज दैट इज फॉर्मिंग इज बियॉन्ड C। ओ सर, ऑब्जेक्ट आगे आने से इमेज पीछे जा रही, आपने कहा था आगे आएगा पीछे जाएगा। वाह सर, साइज भी बड़ा हो रहा है सर, सर साइज भी बड़ा हो रहा है सर, सर ऑब्जेक्ट आगे इमेज पीछे सर। यार मैं भी गाने बस इतना नहीं खिलाऊं पिलाऊंगा अरे यार, मतलब मेरा मेथड बहुत सीरियस है पढ़ाने का, लेकिन तुम लोग के संग अभी ये चैप्टर जो है बड़े हैं, टाइम जाता है इनमें, तो दैट इज व्हाई आई हैव टू इन्वॉल्व सम एलिमेंट्स कि आप लोग बोर भी ना हो। अदरवाइज आई एम वेरी सीरियस विद माय स्टडीज अंटिल एंड अनलेस देयर आर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मेरे सामने स्टूडेंट है तो बतेरी मौज लूंगा मैं उनकी मैं उनसे खूब सारी टॉक करूंगा, वो मुझसे डिस्कशन करेंगे, कभी कभी वो भी मेरी मौज ले लेते हैं, जिसको मुझे बुरा बिल्कुल बुरा ही लगता है, एंड इट कीप हैपनिंग इन आवर ऑफलाइन क्लासेस, दिस इज वेरी जनरल थिंग। मैं लिटरली बच्चे पढ़ते कम है, बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ाई की पढ़ाई की बातें इंपॉर्टेंट है ना। वेरी गुड सर। इमेज ऑब्जेक्ट यू क्या है सर, यू क्या है, यू तो सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ भटक गए हैं अपनी राह से, थोड़ा पास आइए सर, हटाइए ये सब, पहले तो आम आम जाम ताम जो जो आपने लिखा था सब ठीक है। सर ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये था, ये यू है, नेगेटिव रहेगा सर, यू नेगेटिव रहेगा, ठीक है सर। वी कैसा रहेगा, ये रहेगा सर, वी भी नेगेटिव रहेगा सर। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही, पॉजिटिव रहेगी सर। हाइट ऑफ इमेज सर, सर नीचे है सर, नीचे है, नीचे है, नीचे है, मतलब नेगेटिव होगी। सर नटूरे कैसा है इसका, सर नटूरे टाइमर कहाँ से आ गया भाई, नटूरे कैसा है सर, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों सर रियल क्यों, लाइट रे मिल रही हैं आपस में, मिल रही हैं तो स्पिन पे इमेज फॉर्म हो रही है, एज सिंपल एज दिस। सर नेचर हो गया, सो साइज, नटूरे की बात करते हैं साइज की, साइज सर बड़ा बन रहा है सर, बड़ा 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 सर, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड सर, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या ये केस किसी का उल्टा दिख रहा है क्या हमको, सर ऐसा कुछ पढ़ा था क्या अभी सर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। सर अभी पीछे तो था सर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या केसेस अपने को वापस से डेजा वू वापस से अपने आप को आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर आगे जाएगा इमेज पीछे जाएगी तो केसेस रिपीट हो रहे हैं, सेकेंड केस एंड फोर्थ केस दे बोथ आर सिमिलर। वाह, वाह सर क्या पकड़ा सर, वाह सर क्या पकड़ा, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, और ये बिल्कुल वही है जो होना चाहिए। फिफ्थ केस सर, फिफ्थ केस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो सर ऐसा कोई और केस भी था कि इमेज फोकस पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी क्या सर। हाँ बच्चे बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे तो लाइट रे पैरेलल passing through focus, the one which we pass along the normal has traced back the path because that's where center is lying, and they both are not meeting each other, they are both are going parallel. The light ray which goes parallel meet at infinity. In this case object is placed at focus. Position of object, what is the position of object, position of object is at u,
is at u नहीं, is at f is represented by u and it is minus negative which is equals to focal length f है at focus that is our f. ठीक है, ओके ठीक है सर। इमेज की पोजीशन क्या है सर? इन्फिनिटी बन रही है सर, बियॉन्ड बोलोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलो, बहुत दूर बन रही है सर। नटूरे कैसा है इसका? नटूरे के भटूरे बनाते हैं नटूरे सर। लाइट रे देखो, इस केस में लाइट रे जो लाइट रे पैरेलल जाती हैं वो इन्फिनिटी में मिलती है, तो ऐसा नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मिलेंगी लेकिन बहुत दूर मिलेंगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेंगी, तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो साइज कैसा होगा सर? इन्फिनिटी में सर, हाईली एनलार्ज सर, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज हाईली। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, मतलब आप लोग ऐसे ही लिखना, पहले मैं ऐसे लिखूं तुम लोग भी ऐसे ही लिखाओ। साइज इज हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत ही बड़ा बने, हाईली एनलार्ज। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट 5 केस हो गए सर। छठा केस सबसे अलग है अपना, एक इकलौता ऐसा केस जिसमें कुछ पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव था अभी तक, सब नेगेटिव सर। सर सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, अभी कुछ पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 5 केस रियल इन्वर्टेड, 1 केस वर्चुअल इरेक्ट, आखिरी वाला। अब सर एट फोकस तो आ गए हैं सर, आगे आते आते फोकस पे आ गए हैं। फोकस के बाद कौन सा पॉइंट है सर? देखिए ध्यान से, ये अपना मिरर, ये अपना फोकस पॉइंट, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दिया, बहुत दूर। दूसरा बियॉन्ड सी रख दिया, तीसरा एट सी रख दिया, चौथा बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, पांचवा एट एफ रख दिया। अब क्या बचा सर? बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट को रख दो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिल्कुल चिपका दो, घुसोड़ दो बिल्कुल अंदर ले जाकर मिरर के अंदर। सर एक लाइट पैरेलल भेज सकते हो आप अभी, इफ यू विश आप अभी भी लाइट को पैरेलल भेज सकते हो, यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज अगर आप पैरेलल भेजोगे तो इट विल पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आप अभी भी पैरेलल भेज सकते हो, अदरवाइज सी what they are doing, they are making a light ray pass through pole, the light which passes through pole reflect back making angle I and R. Other they are taking along the center of curvature and it is going in this direction. These light ray are going very far to each other, दूर जा रही हैं, आगे दूर जा रही हैं तो पीछे मिल सकती हैं, there is a chance कि वो पीछे मिले, तो उनको पीछे मिलाओ, उनको पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, इन लाइट रे को पीछे मिलाओ, एक्सटेंड करो, पीछे लेके जाओ, देन दिस इज वेयर द इमेज गेटिंग फॉर्म। सर ऑब्जेक्ट भी खड़ा है, इमेज भी खड़ी है, इकलौता ऐसा केस, क्योंकि हम ये मिली नहीं है, ये मिलाई गई हैं, दे आर नॉट सेल्फ फॉर्मिंग। सेल्फ फॉर्मिंग मतलब द इमेज इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज फॉर्मिंग at any other place, and those which are not forming on the screen are called as virtual and erect. नेचर है सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नटूरे है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर साइज कैसा है? बड़ा दिख रहा है आपको सर। सर ऑब्जेक्ट छोटू था, इमेज बड़ी है, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज नहीं है, एनलार्ज है, बड़ी है बस। ठीक है, और मैग्नीफाइड ही बोल सकते हो आप इसको। और सर यू कैसा था? सर यू कैसा है? यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये रहा हमारा यू, यू मेरा ये रहा सर, यू नेगेटिव है हमारा, यू नेगेटिव है। सर वी सर हाँ हाँ सर, पहली बार पॉजिटिव मिला, ये इमेज डिस्टेंस है पोल से, ये वाला, तो ये डिस्टेंस अपने को पॉजिटिव मिली, ये राइट साइड में गए हम लोग, अभी तक हम लोग लेफ्ट में खेल रहे थे पूरा, पोल से लेफ्ट में थे, अब पोल के देखो, पोल के लेफ्ट में सब कुछ चल रहा था, पोल के लेफ्ट में था, अब राइट में जा पाए हम लोग, राइट में गए तो वी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, दिख रहा होगा बच्चों को, ऊपर बन रही है, ऊपर बन रही है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड पी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनना है बच्चों, राइट, मिरर के पीछे बनना है। ये हमारे 6 केस बहुत जरूरी जानना है आपके लिए, ठीक है, ओके। छठे उधर रिवाइज करते हैं क्वेश्चन वाइज, ठीक है। For what position of object of concave mirror forms a real image equal to the size of object? सर इक्वल कब था? सर इक्वल कब था? सर इक्वल था C पे, at C, when the object is placed at C, the object is placed at C, image is also getting formed at C। कैसे बनी थी सर? mirror parallel at C, light ray passes through focus, will go through parallel to prism axis, will pass through focus, we need to make the ray diagrams, and another ray I can take it as from pole, it will go like this, the image is getting formed at C, the height of the object is equals to height of the image,
and they both have a same height, same distance. I need to make that ray diagram like this, and here it is बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सेम इक्वल साइज एट सी, ये आप करो आप लोग, ठीक है। फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया एट सी, ये हमारा पूरा डायग्राम है, ये पूरा हमारा वो चार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देख लो इसको, इस चार्ट को, जल्दी से देख लो इस चार्ट को बच्चों, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ इमेज बन रही है। ये चार्ट आपके एनसीईआरटीज में और रेफरेंसेस में भी गिवन है, मैंने वहीं से लिया है। देखो जल्दी से देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रही थी फोकस पे, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड सी, इमेज गई बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और रियल इन्वर्टेड रहेगी। अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सी पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, सी पे पहुंच गया तो एट सी, सेम साइज, बिटवीन सी एंड एफ लेके गए बच्चों, पीछे जाएगी इमेज, रिपीट करेगी अपने सेकंड वाले डायग्राम को, सेकंड वाले को वापस देखो ट्रेस कर रही है, वो सेकंड जैसा था उसका जस्ट उल्टा बन रहा है अभी, रियल इन्वर्टेड enlarged at f infinity, रियल इन्वर्टेड बिटवीन p एंड f, सर बिहाइंड द मिरर बन जाएगी क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट वाला केस है, ठीक है। अगर मेरे को एक डायग्राम सब कुछ दिखाना हो मुझे आपको, तो देखो ध्यान से, एक डायग्राम सब कुछ, अगर आपको एक डायग्राम सब कुछ देखना हो तो ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग कहते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, लिमिट बनती है फोकस पे, याद रखना, ठीक है। रियल इन्वर्टेड क्योंकि मिलती है, और छोटी बनती है बिल्कुल छोटू सी। सेकंड केस बियॉन्ड सी, सेकंड केस, पहला केस हो गया बहुत दूर वाला, दूसरा केस बियॉन्ड सी, तीसरा केस एट सी। दूसरे केस में क्या होता है सर, दूसरे केस में इमेज बनती है इधर, इमेज इधर बनती है हमारी, इमेज को मैं सर्कल करता जाऊंगा, ठीक है। इमेज बनती है इधर, इमेज बनती है इधर, मतलब सर बिटवीन सी एंड एफ, छोटू बनती है, और रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज, ठीक है। सर थर्ड केस एट सी, इमेज बनेगी एट सी, इस पॉइंट पे एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, यू वी के बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगी। सर बिटवीन सी एंड एफ, इसके आगे भी तो मैं अलग कलर से लेता हूँ, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सर इमेज दूर जाएगी, बियॉन्ड सी कहीं जाएगी, बड़ी बन जाएगी, रियल यूनिट रहेगी, यू छोटा हो जाएगा, वी ज्यादा हो जाएगा, देखो यू पास हो गया, वी दूर हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी, हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाएगा। सर एट एफ रखते हैं तो इन्फिनिटी पे जाएगा, सर बहुत दूर जाएगा इन्फिनिटी पे, बहुत दूर का मतलब है हाईली एनलार्ज, वर्चुअल, रियल इन्वर्टेड की मिलेंगी वहां पे भी, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज, बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे, अगर बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो अब इधर नहीं मिलेगी क्योंकि इधर दूर जा रही होंगी तो पीछे मिलेंगी, पीछे मिलेंगी तो इधर बनेगी हमारी इमेज, ठीक है। वर्चुअल डायरेक्ट एनलार्ज, वर्चुअल डायरेक्ट एंड एनलार्ज, इधर हमारा इमेज फंक्शन हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, ये पूरी हो गई सर, ये पूरा चार्ट आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। आपको 2 बजे आके मैं उठाऊं रात में और बोलूं बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो तुम बोलो इमेज इज आल्सो गेटिंग फॉर्म्ड एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम इन साइज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल इन साइज, रियल इन्वर्टेड, नेचर बताओ, साइज बताओ, पोजीशन बताओ, आपको ये रटा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, इमेज इज फॉर्मिंग एट infinity, highly enlarged, real inverted, object is between C and F, image is forming beyond mirror, behind the mirror, between C and F, घुस गए बिल्कुल, पास आ गए ना, दूर जाओ, इमेज को पीछे लेके जाओ, वर्चुअल इरेक्ट, इकलौता केस, वर्चुअल इरेक्ट, बहुत बढ़िया सर, इसका यूज करेंगे अभी हम लोग, इसको इसका यूज रियल लाइफ में बहुत है, बहुत यूज है इसका, डेंटिस्ट सेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस को डेंटिस्ट यूज करते हैं खुद, बिटवीन पी एंड एफ घुसोड़ देते हैं आपको, डेंटिस्ट क्या करते हैं, मिरर को बिल्कुल दांत के पास ले जाते हैं, इमेज बड़ी बन जाती है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, हाँ है ना, है ना, है ना। तो हर केस का यूज है अपना अपना। ट्राई ड्राइंग सिमिलर रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि आज के लिए अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पहले इसी को डाइजेस्ट कर लो क्योंकि यही बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। डाइजेस्ट इट, टेक इट विद यू, वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, रिवाइज ऑल 3 लेक्चर्स, ट्राई टू टेक द बेसिक्स ऑफ द रे डायग्राम, 6 के 6 डायग्राम को बनाओ, 2-2 3-3 बार बनाओ, अच्छे से बनाओ। आपको पेन स्केल का यूज करके, पेंसिल स्केल का यूज करके बनाना है, बढ़िया बढ़िया सा कर्व, बढ़िया सा पॉलिश, बिना पॉलिश का कोई डायग्राम ना बनाना, और इसको कैरी फॉरवर्ड करो। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।